हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस सिलेबस की। आपके सिलेबस में कंप्यूटर के बहुत सारे जो है टॉपिक रखे गए हैं और वो आपको हर एक बुक में मिल भी नहीं पाते, क्योंकि वो जो है अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है या तो फिर बीसीए हो, आपका ओ लेवल हो, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तभी हर एक टॉपिक आपकी क्लियर होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी टॉपिक आप में दिए हैं, जो पहले इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉमनली हर एक किताब में, जैसे ल्यूसेंट है, अरिहंत की बुक होती है, परीक्षा मंथन की किताब होती है कंप्यूटर की, सब में मिल नहीं पाता और कोई एक फिक्स बुक भी नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए कि उससे आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसी के तहत आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले कराए जा रहे हैं। रेगुलर वीडियो तो आपको इसके नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे कोशिश की जाएगी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में पूरा करा दिया जाए, ताकि आपको यहाँ से एक हेल्प हो पाए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको केवल एक रिवीजन और एक प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज हो पाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री में भी प्रैक्टिस मिलता होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। बाकी अगर आपने बुक परचेज़ की होगी प्रैक्टिस सेट की, सेशन की, तो उसको भी कर लीजिएगा। वक्त की थोड़ी सी कमी होती है, इस वजह से आपको सारी चीज़ें कराई नहीं जा सकती हैं। कोशिश रहेगी कराएं। काफ़ी स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे जो उन्होंने बोला कि आपको इससे हेल्प होती है, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि अगर आपको हेल्प हो पा रही है। तो आइए देखते हैं फिलहाल आज की टॉपिक हमारी क्या है। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि बुलियन अलजेब्रा की कब खोज की गई, क्यों की गई, इसका यूज़ आखिर होता क्या है बुलियन अलजेब्रा का। साथ ही आपको उसमें मैंने गेट्स के बारे में बताया था। बुलियन अलजेब्रा में आपको कई तरीके के गेट पढ़ने होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर प्रीवियस क्लास देखी होगी या पहले से पता होगा, तो आप पढ़ते हो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। और क्या कौन कौन से गेट हमने बताए थे आपको, और बताया था आपको कि आपके एक होता है नॉट एंड गेट होता है आपका, जिसको आप नन गेट भी कह सकते हैं। एक आपका होता है नॉट जो होता है एन और गेट होता है, जिसको नॉर पढ़ सकते हैं आप कंप्लीट एक साथ में। तो सभी गेट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको ट्रुथ टेबल भी बताया था। ट्रुथ टेबल क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में बताया गया। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आपके सिलेबस में रखा गया है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो जब हम इसके नियम को पढ़ने जा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा के लॉ को, तो हमको समझना होगा कि हम ये लॉ क्यों पढ़ेंगे और क्या ज़रूरत है इसकी। बुलियन अलजेब्रा में आपको पता है कि डिजिटल जैसे इसमें अगर हम बात करें तो बुलियन अलजेब्रा केवल 0 और 1 को ही जो है डिफ़ाइन करता है और उसी को मानता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है आपको। तो जो भी हमारे गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं, उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉज की ज़रूरत होगी, नियम की ज़रूरत होगी। आपको क्या करना है, जितने तरीके के नियम आपको बताए जाएं, हर एक नियम में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है वो याद रखना पड़ेगा। याद कैसे होगा, एक बार सुनने से बिल्कुल नहीं याद होगा। आपको उसको नोट डाउन करना है खुद से और 1-2 बार रिवीजन करना है, क्योंकि सब नियम एक जैसे लगते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि अगर लिखा हुआ है 0 और 1 तो उसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाती है। कहीं आप देखते हैं 1 लिखा है और 0 है तो उसकी वैल्यू आपको बदल जाती है। कहीं 1-1 है तो आपको उसका आंसर 0 मतलब आउटपुट 0 मिलता है, और कहीं पे 0-1 है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो जो इनपुट आते हैं हमारे 2 ही आ रहे हैं इनपुट, लेकिन आउटपुट चेंज होता रहता है। तो हर नियम का अलग अलग रूल है, किस तरीके से चेंज होता है, उसमें वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, वेरिएबल के क्या होते हैं। हमने आपको नॉट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाया था, जैसे कि यहाँ पे नॉट या तो हम ए बार या बी बार, ए और बी ये हैं क्या, ये सभी वेरिएबल हैं जो कि एक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, मतलब बुलियन बीजगणित में जो नियम है उसको पढ़ेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिए गए हों उसको किस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही पढ़ा जाता है नियम में। तो अभी आज की वीडियो में आपको टोटल कितने नियम हैं, सभी नियम का अलग अलग बताया जाएगा कि क्या नियम है। इस नियम को आप याद रखिएगा, ताकि नेक्स्ट जब आपको वीडियो उसकी मिले, उसकी प्रैक्टिस भी मैं बाद में करा दूंगी आपको 2-4 प्रश्नों की, तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जितने लॉ हैं सबको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, डायरेक्ट लॉ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको नियम जब पता होगा कि जितने लॉ हैं हमारे कुल मिला के लगभग 10 होंगे, तो उन सब में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, कौन सा समीकरण यानी कौन सा जो स्टेटमेंट है उसको संतुष्ट कर रहा है, उसको इक्वली बराबर कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपको नोट्स दिए जाते हैं इसमें सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है और इतना लिखा भी नहीं जा सकता। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उतनी ही मेंशन हो जाती हैं। आइए देखते हैं। देखिए टोटल
टोटल यहाँ पे 12 लॉ हैं, मैंने लगभग 10 बोला था, यहाँ पे देखिएगा। तो इसमें कुछ लॉ हैं, लॉ के नाम क्या क्या है, नियम नाम से तो आपको याद रखना ही है, साथ साथ अभी इसके नियम को भी बताते चलेंगे। हिंदी में नाम नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा इजी होगा इसको समझना। हिंदी में ऐसा नाम हो जाएगा कन्वर्ट होके कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा पहले का क्या है, पहले नियम का क्या नाम है, तो कम्युनिटिव लॉ होता है, ठीक। अगला है हमारा एसोसिएटिव लॉ है, फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अगला फोर्थ लॉ का क्या नाम है, तो इन्वर्जन लॉ है, इसको हम इनवैल्यूएशंस लॉ भी कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, फिर आइडेंटिटी लॉ होगा, फिर उसके बाद है आपका एन्यूलमेंट लॉज, उसके बाद है इंडिपेंडेंट लॉ, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन लॉ, एंड लॉज और लॉ और डिमॉर्गन थ्योरम मतलब लॉ। तो ये पूरे जितने लॉ आपने देखे हैं नियम है जो ये सभी के अलग अलग नियम हैं, इसी को आपको एक एक करके बताने चल रहे हैं। आज की वीडियो में आपको टोटल मैं 11 लॉ बताऊंगी। जो आपका डिमॉर्गन लॉ है उसको अलग से बताया जाएगा क्योंकि वो बड़ा है और वो अलग टॉपिक ही है, तो आप उसको अलग से समझेंगे। आपको एक पढ़ना है SOP जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, एक होता है POS प्रोडक्ट ऑफ सम। इसी को समझने के लिए इसको अगर सॉल्व करने आपको सीखना है कि SOP क्या है, POS क्या है, उससे पहले जितने भी यहाँ पे नियम दिए गए हैं, जितने लॉ आपको बताए जा रहे हैं, सबके आपको रूल पता होने चाहिए, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ताकि आप पहले नियम को समझिए, इसको याद किए रखिएगा, ठीक है। आइए एक एक करके सभी को समझिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझ में तो सब कुछ आ जाता है। कन्फ्यूज़न क्यों होता है, क्योंकि सब एक जैसे दिखने लगेंगे। तो फर्स्ट लॉ को देखेंगे, कम्युनिकेटिव लॉ। आखिर ये होता क्या है, तो देखिए जितने भी हम लॉ पढ़ेंगे सब में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों नियम लागू होते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी आपको बताया था शुरू में ही कि हमने जब आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया तो उसमें आपको गेट के बारे में पढ़ाया गया था। और आप हमें बता सकते हैं क्या कि प्लस जो साइन होता है किस गेट का होता है और डॉट से किसको डिनोट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी होता है। 3 हमारे बेसिक गेट होते हैं जिसमें एक प्लस सिंबल होता है, एक डॉट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, इस तरीके से मतलब एक कॉम्प्लीमेंट, एक की जगह वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 है। कौन कौन से हैं, एंड जहाँ प्लस लगा रहता है वो क्या होता है और जहाँ डॉट लगा है वो क्या होता है, ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। तो आपको बताया गया था जहाँ पर डॉट होता है, जहाँ पे डॉट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, एंड गेट होता है। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से कुछ बना होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और हमारा जो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जो भी मैंने सिंबल बनाया इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा और गेट होता है, और गेट किस तरीके से बना होता है, ये सब आपको सिंबल बनाने आना चाहिए। आर्ट बहुत कलाकारी नहीं करनी है, लेकिन एक माइंड में जो है दिमाग में आपके होना चाहिए कि अगर मैंने और बोला, एंड बोला, नॉट बोला तो तुरंत उसका इमेज छप जाए कि इस तरीके से होता है। क्योंकि आपको वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, डायग्राम दे के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न पूछा गया हो तो अभी भी ना आए। तो इस तरीके से लगभग इस तरह से बना होता है। यहाँ पे मेरी भी आर्ट कुछ खास अच्छी है नहीं, लेकिन आपको बता रही हूँ किसी तरह से आप भी समझते रहिएगा। ये हमारा और गेट होता है, ठीक है, और गेट होता है। इसमें 2 इनपुट आपके होते हैं, A एंड B मान लो, यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट हमारा Q या कुछ भी मान सकते हैं वो आ रहा है। ये हमारा और गेट हो गया। नॉट गेट कैसा होता है, देखने में लगभग इसी तरह लगता है लेकिन ट्रायंगल की तरह होता है और यहाँ गोला सा बना होता है ना, ये हमारा नॉट गेट होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, हमने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो पीछे पढ़ी हैं आपने वो सब सिक्वेंसली लागू होती हैं। पूरा बुलियन अलजेब्रा जो चैप्टर होता है, हर एक जो नियम कानून शुरू से पढ़ा है और आखिरी तक पढ़ते जाएंगे, सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए समझना भी है, याद भी करना है। जहाँ रटने की ज़रूरत है रट लीजिए, जहाँ समझने की ज़रूरत है समझ लीजिए। देखिएगा एडिशन का रूल क्या कहता है, इसमें किसमें, कम्युनिकेटिव लॉ में। ये नियम जो अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं ये बाद में बदल जाएगा, इसलिए केवल इतना ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेटिव लॉ में जब हम A + B करें इक्वल B+1, इस पर कोई सॉरी यहाँ पे A रहेगा, ये गलती से लिखा है, यहाँ A रहेगा, सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। B+A रहेगा, वो बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे हुआ, यहाँ लिखा है A + B करिए इक्वल B+A करिए। अगर हम मैथ्स जनरली पढ़ते हैं तो हमको पता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो लिखा मैंने x + y लिखा है, अगर इसको इक्वल करना हो y + x कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू हम अगर 2 दे दें और y की वैल्यू 3 दे दें, ठीक है। और इधर भी अगर हम लिखें तो y की वैल्यू 3 हो गई और इसकी वैल्यू 2 हो गई।
आउटपुट हमारा इधर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इक्वल टू 5 मिलेगा। क्या इस पर कोई फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हम जो भी इनपुट हम देते हैं, चाहे इनपुट हम कुछ किधर से भी दें, इसके आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसमें? एडिशन के केस में। तो क्या देखना है हमें? अब की मल्टीप्लिकेशन, यानी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट, एंड गेट का जब प्रयोग किया जाएगा तो क्या आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा? इनपुट को अगर बदल दिया जाए, एक दूसरे में परिवर्तन किया जाए तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिएगा, जैसे a डॉट बी है, ठीक है, इक्वल b डॉट a है। अगर इसको हम वेरिएबल के काउंट से ऐसे मैथमेटिकल समझना चाहें, जैसे यहाँ पर हम लिख दें 2 इंटू 3, ठीक है, और b की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 कर दें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आउटपुट पे सेम आ रहा है। चाहे हमने वेरिएबल को इधर उधर कर दिया, यानी एक दूसरे से बदल दिया है, तो भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो ये नियम क्या कहता है कि हम इनपुट को अगर हम बदल भी दें तो उसके आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ को सेंटेंस में लिखना ज़रूरी नहीं है, समझते चलिएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ मेंशन भी नहीं की है। बस इतना है जितना आप समझ पाएँ। देखिएगा, इस नियम के अनुसार वेरिएबल के क्रम को बदल भी दिया जाए तो वह लॉजिक सर्किट के आउटपुट को नहीं बदल सकता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, और ये एग्जाम्पल है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये किसका नियम था? ये कम्युनिकेटिव लॉ है, बुलियन अलजेब्रा का कम्युनिकेटिव लॉ है। ठीक, अब आइए दूसरे लॉ को देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं इसको समझेंगे। इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो है रूल फॉलो होंगे। देखेंगे इसमें क्या है, आप देख सकते हैं एडिशन में, जैसे हमारे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, जो ए बी सी हम ये डिनोट करते हैं, ये क्या है? वेरिएबल है। और दोनों में मतलब जितने भी हम नियम पढ़ेंगे सब में और के नियम लगेंगे और एंड के नियम लगेंगे, यानी प्लस और डॉट, डॉट यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे यहाँ लिखा a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है, फिर इसको ब्रैकेट में इधर कर दिया गया है, मतलब a के साथ b को लिया गया है प्लस c को लिया गया है। तो आप देख रहे हैं लगभग नियम वही है, बस यहाँ पे क्या किया गया? एसोसिएट कर दिया गया है ना, एक दूसरे के साथ उसको उसको लिया गया है ग्रुप में वाइज, वो थोड़ा सा चेंज किया गया। इसके पे भी आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलर है नीचे भी, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई की भी कंडीशन में क्या है? a डॉट ब्रैकेट में लिखा है b डॉट सी इक्वल करके, अब हम यहाँ पे क्या कर दिया गया है? a डॉट b डॉट सी दिया गया है। इसको यहाँ पर कोई वैल्यू आप रखिए और यहाँ पर रखिए, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है इसके भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये हमने क्या पढ़ा? एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, ये जितने भी हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल के फॉर्म में, ये सभी हमको काम आएंगे जब हम बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, लॉजिक गेट को सॉल्व करेंगे। लॉजिक गेट जो होते हैं, जो बुलियन अलजेब्रा में बनाए जाते हैं, उसके ही एक्सप्रेशन को कम करने के लिए के मैप का भी यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में के मैप भी दिया गया है, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे अगला नियम क्या है। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। देखिए कैसे बांटते हैं। फिर यहाँ पर है a डॉट बी प्लस सी, ठीक है, और अगर इसको आप समझना चाहें तो ये आप मैथ में जैसे सॉल्व करते, देखिए जो मैं आपको मैथ का नाम ले रही हूँ ये हर जगह पे लागू नहीं होगा। जैसे ये लिखा है, अब इसको हम इक्वेशन सॉल्व करना चाहें तो इसका क्या मतलब है कि a का मल्टीप्लाई करिए b में, फिर इसी a का मल्टीप्लाई करिए c में, इसी को वो लिखा हुआ है। कैसे लिखा है देखिएगा, a डॉट b प्लस, अब इस a को हम इधर लाएं तो a डॉट c हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मतलब एक को सबके साथ बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दे दीजिए, है ना, इसका सेंस यही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपका जो मैथ में आप नॉर्मल पढ़ते होंगे तो ये नियम लागू हो रहा है। अगला देखेंगे a प्लस बी डॉट सी, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, प्लस यहाँ पर लिखा है b डॉट सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस तरीके का इक्वेशन मैथ में अगर आपको मिलता है तो हम इसको अलग नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे हैं और ये कंडीशन को संतुष्ट करेगा, यानी ये जो कंडीशन है दोनों को इक्वली बराबर करने के लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कोई नियम नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन इस वेरिएबल को b के साथ किया गया है प्लस, फिर डॉट लगाया गया है, फिर a को c के साथ। अभी जब हमने आपको SOP पढ़ाएंगे और POS आप पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये चीज़ें और भी क्लियर होती चलेंगी। मैंने बताया कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ आपको इस हो सकता है समझ तो आ जाए लेकिन उसको याद रखना पड़े, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कुछ नियम, जैसे हम लोग आप पढ़े होंगे अलजेब्रा जब पढ़ते हैं या बोलो कि बीजगणित जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं। आपने शुरू में जब पढ़ा होगा तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया होगा,
फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद किया होगा, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब याद किया होगा, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूले क्या है, आपको याद करने पड़े थे ना, तो ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे यहाँ पे रूल्स हैं जिसको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इन्वर्जन का लॉ। इन्वर्जन लॉ क्या है? पहली बात तो जितने लॉ आप पढ़ें उसका नाम पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कि इन्वर्जन लॉ जो है किस में प्रयोग होता है, पता ही नहीं है आपको क्योंकि आपने बुलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ा, तो पता होना चाहिए कि बुलियन अलजेब्रा में इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखिएगा इन्वर्जन का क्या मतलब है। यह नियम नॉट ऑपरेशन, नॉट का मतलब तुरंत इमेज बनना चाहिए, ये वाला कोला वाला, ठीक ऐसे, ठीक है, नॉट। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाया गया था, वही चीज़ है यहाँ पे। इस नियम में जो है नॉट ऑपरेशन का प्रयोग होता है, अर्थात किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट स्वयं वही होता है। मतलब अगर कोई डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए एक्सप्रेशन में तो उसकी वैल्यू ए होगी। अभी हो सकता है आपको ये समझ नहीं आ रहा हो क्या, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं किस तरीके से आता है। जैसे ऐसे लिखा रहेगा, देखते चलिएगा, ए प्लस बी प्लस यहाँ पे लिखा रहेगा ए बार डॉट बी बार, इसी के आगे समझते चलिएगा, प्लस ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी। अब ये एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, कह दिएगा कि इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट करिए, छोटा करना है आपको। तो कैसे करेंगे, जब आपको नियम पता रहेगा ना कि कहाँ पे क्या नियम करेंगे, उन अभ्यर्थियों को ये अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने कभी बीजगणित पढ़ी, अलजेब्रा पढ़ा है। उसमें क्या होता था, जहाँ कहीं भी आपने इक्वेशन सॉल्व किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है माइनस बी स्क्वायर, तो ये पता होगा कि इसका मतलब होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में होता है ए माइनस बी। जिसको ये बात पता होगा तभी वो इस वैल्यू की जगह इसको पुट कर सकता है, रख सकता है ना। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी आपको सभी लॉ के नियम पता होने चाहिए कि किसके बराबर क्या होता है, तब जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ क्या होते हैं, जब वेरिएबल एंड और का मतलब यहाँ पे तथा समझ लीजिएगा, आर दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने में एक जैसा लग रहा है, के साथ कॉम्प्लीमेंट में होता है, तब उसका रिजल्ट एक या ज़ीरो देगा। जैसे देखेंगे, अगर लिखा हुआ है ए प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट लॉ की। कॉम्प्लीमेंट लॉ में मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी अगर ए लिखा है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ सकते हैं, तो इक्वल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगर यहीं पर हम कर दें ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, मतलब अगर यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है अभी बताया था, प्लस का मतलब आर हो जाता है। ये एकदम माइंड में सेट करिए, कैसे होगा, इसको कई बार आपको रिवीजन करना होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है उसके बारे में समझना है। जितने भी तरीके के हम लॉ पढ़ रहे हैं, कुल मिला के इसमें हम एक ही जो है निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, इससे मतलब है। तो ये जो हमने वेरिएबल को दिया, जैसे ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो ये क्या है, इनपुट है। रिजल्ट क्या है, आउटपुट। जो रिजल्ट मिले वही आपका आउटपुट होता है, इसको समझना है आपको। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आइडेंटिटी लॉ कब होता है, जब एंड के साथ 1 और आर के साथ 0 हो तो रिजल्ट सेम हो जाता है। मतलब अगर एंड के जगह पर 1 का यूज़ हो रहा है, और मतलब डॉट की जगह पर 1 का यूज़ हो और प्लस की जगह पे 0 का यूज़ होगा, तो सिमिलर आ जाएगी वैल्यू। जैसे देखिएगा ए प्लस 0, अभी हमने पढ़ा ना कि जब 0 है, 0 का मतलब और है, वैसे भी प्लस का मतलब और होता है, तो उसका रिजल्ट वही जो है सिमिलर आ जाएगा। सिमिलर का मतलब क्या, जो पहले था ए आ जाएगा। अगर ए डॉट 1, डॉट का मतलब एंड गेट अगर लगा है तो सिमिलर वैल्यू आएगी, यानी 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। मतलब जो पहले वेरिएबल था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही सिमिलर हमारा आंसर आ जाएगा, वही आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसको याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा एनिमेंट लॉज। इसको देखिएगा क्या है, इसमें भी वही चीज़ है लगभग, यहाँ पर उल्टा है थोड़ा सा। ए डॉट 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर ए प्लस 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और अभी हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, आप देख सकते हैं जस्ट अपोजिट ही एक तरह से। यहाँ पर ए डॉट 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब जो हम वेरिएबल ले रहे, वेरिएबल के बाद जो चीज़ लिख रहे हैं
उसका आउटपुट वही आ रहा है, और जबकि ऊपर वाले में क्या था, वेरिएबल ही सेम आंसर आ रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने ऐड किया बाद में वो आंसर आया, जबकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था नियम, जिसको हम कह रहे थे आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी एक तरीके से ऐसे याद कर लीजिए, आइडेंटिटी किसी की क्या होती है, वही रहती है ना, जो आप आज हैं वो कल ही भी रहेंगे, तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो इसी वजह से जो आइडेंटिटी थी वेरिएबल की वही है। लेकिन जो है एन्यूलमेंट लॉज में क्या हो रहा है कि जो हम बाद में आइडेंटिटी एक तरीके से दे रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई किया मतलब डॉट लगाया तो 0 हो गया, प्लस किया तो यहाँ पे +1 हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट लॉज देखेंगे। इंडिपेंडेंट लॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल ही आंसर आएगा, मतलब a + a करने पर क्या आना आएगा, a आएगा, और a.a करेंगे तो भी a आएगा। ठीक है, तो ये इस लॉ में कहते हैं इंडिपेंडेंट लॉ है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, मतलब अवशोषण, एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। अब देखिए इस नियम से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को देखेंगे। a + a.b है अगर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, a आ जाएगा, यानी यही आ रहा है वेरिएबल। उसके बाद अगर यहाँ पे a + a कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है और .b किया गया है, तो उसका रिजल्ट हमको a + b मिलेगा, मतलब a यहाँ पर b, a कॉम्प्लेक्स जो सॉरी a जो है कॉम्प्लीमेंट्स जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, ये नियम इसका है। अब हम बात करेंगे एंड गेट की, मतलब एंड लॉ और लॉ में क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ पर एंड और पहले सबसे पहले देखिए एंड लॉ में कैसे नियम बनते हैं। अगर कोई वेरिएबल है उसको 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐसे मैं समझा रही हूँ लेकिन उसको आप मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, a.0 ही बोलेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा जो लिखा है। अगर a.1 है तो a आएगा, a.a है तो a आएगा, a बार, इसको बार पढ़ते हैं a के ऊपर ऐसे, ठीक है, तो बार है, इसका इक्वेशन में क्या आएगा, 0 आएगा। इसका नियम है ये एंड लॉ का, किस में, बुलियन अलजेब्रा में। इसी प्रकार से अब रॉ जो है और के लिए देखेंगे क्या होता है। अगर a + 0 है तो रॉ और में क्या हो जाता है, और रूल नियम क्या कहता है कि a + 0 = a, याद रखिएगा। a + 1 है तो 1 आएगा, a + a है तो a आएगा, a + a बार है तो 1 आएगा। तो देखेंगे जो अभी हमने आर और एंड दोनों में लगभग कुछ चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों को सिमिलरिटी लगती है, एक साथ लिख कर कई बार पढ़िएगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार में सोचेंगे सब याद कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जितने मैंने आपको लॉ बताए, मैंने टोटल 11 लॉ आपको बताए हैं और आप में है 12 लॉ। ये R लॉ तक हमने कंप्लीट आपको करा दिया है। ये जो है आपका डी मॉर्गन थ्योरम या डी मॉर्गन लॉज जो होते हैं ये, और उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है SOP, उसके बाद पढ़ना है POS, और जो है के मैप पढ़ना है। ये कुछ एक आध दो टॉपिक हैं बुलियन अलजेब्रा में, जो भी बाकी है उसको भी कवर करा देंगे। बाकी जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन करिए, अपने स्तर से भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत देर है नहीं आपके और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो GK GS रीजनिंग सब कुछ पढ़िए, क्योंकि केवल एक से पढ़ने से कुछ नहीं होने का है। बाकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। जब नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टार्ट होगी इसकी, तो जो आपके डाउट होंगे उसको पहले बताने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। रिवीजन करिएगा और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।